में काफी वृद्धि हुई है। ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय परिसर में विचारधारा की एक मतता या मतभिन्नता में से कौन सी स्थिति आदर्श है? जी भाई साहब। विचारधारा की एकमतता और विचारधारा की भिन्नता, इसमें अच्छाई बुराई की बात नहीं है। विचारधारा सबकी एक सी होगी, यह एक अप्राकृतिक स्थिति है। प्रकृति ने मानव को ऐसा बनाया ही नहीं है। मानव में जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा की पूर्ति के लिए आदमी बहस करता है। हर एक का स्टैंड पॉइंट अलग होता है और इसलिए सबकी एक ही विचारधारा होगी, ये संभव नहीं है। सबका लक्ष्य तो एक हो सकता है, विचारधारा रास्ते अलग अलग होंगे, संप्रदाय अलग अलग बनेंगे। इसलिए चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे समाज हो, विचारधारा की एक मतता, एक ही विचारधारा सब पर लागू कर दी जाए, ऐसा कोई करेगा तो वह तानाशाही होगी, वो अमानवीयता होगी, वो गलत होगा। तो विश्वविद्यालय परिसर विभिन्न विचारधाराओं के संवाद के अभिकेंद्र होने चाहिए। इनमें शास्त्रार्थ होना चाहिए। संवाद के अभिकेंद्र होने के स्थान पर ये हिंसा के अखाड़े बनते जा रहे हैं। हिंसा के अखाड़े बनने का कारण विचारधारा नहीं है, उसका कारण है प्रभुता की स्पर्धा। हिंसा से आप जीत गए तो विचार कहां जीता आपका? वो तो हिंसा जीती। तो हिंसा से प्राप्त विजय और हिंसा से प्राप्त पराजय, ये दोनों ही केवल भासमान है, वो दिखती है, केवल सच नहीं है उसमें। विचार की ताकत तो तब बढ़ती है जब आपके विचार के प्रति लोगों की सहमति बढ़ती है। और इसलिए अभी जो विश्वविद्यालयों में ही नहीं हो रहा है, समाज में भी हो रहा है, जो हिंसा आदि होती है, उसका कारण सत्ता स्पर्धा है, उसका कारण वैचारिक स्पर्धा नहीं है। वैचारिक स्पर्धा में आप देखेंगे कि हमारे अपने अनेक ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता संघ में भी है, बीजेपी में भी है, अपने परिवार में है, कि जिनकी भिन्न विचार के लोगों से गहरी दोस्तियां, आपस में बहुत सम्मान करते हैं। विचारों के भेद के बावजूद आपसी सम्मान में कमी नहीं है। विचारों के भेद के बावजूद आपसी स्नेह में कमी नहीं है। विचारों में भेद के बावजूद आपसदारी में कमी नहीं है। तो ये जो लड़ाई होती है, इसका कारण वैचारिक भेद नहीं है, इसका कारण सत्ता की स्पर्धा है। मुझे लगता है जितनी मात्रा में हम अपने दलों को, विचारधाराओं के लोगों को सिद्धांतवादी बनाएंगे, उतनी मात्रा में वे स्वयं आदर्शवादी होंगे, तो फिर हिंसा की जरूरत नहीं होगी। तीसरा प्रश्न समझिए क्या है? त्रिलोचन जी, क्या कट गया क्या? हाँ हाँ, जी जी भाई साहब, मैं आ गया। हाँ, आगे। एक तीसरा प्रश्न मैं लेता हूं शशांक जी का। एक साधारण और निष्पक्ष विद्यार्थी को किसी भी विचारधारा से जुड़ने के पहले उसका चुनाव कैसे करना चाहिए, आदरणीय भाई साहब? ऐसा है कि ये जो साधारण विद्यार्थी और साधारण और निष्पक्ष, दो विशेषताएं आपने बताई है विद्यार्थी की। साधारण का मतलब यह होता है कि जिसके पास कोई सामान्य से इतर दूसरी बात नहीं है, और पक्ष का मतलब है किसी पक्ष का अंध समर्थक नहीं होना चाहता। और इसलिए विचारधारा को चुनने का एक ही तरीका है, और वह तरीका है तर्क। और इससे भी अच्छा हमको जो शब्द भारत का है वो है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ लोग ठीक समझते नहीं है, इसलिए
मैंने पहले भी बोला उसको, श्रद्धा का मतलब होता है कि आपके मन में सत्य को स्वीकार करने का जो जज्बा है, भाव है, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होते हैं उसे ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों होता है ऐसा? कि उनको सत्य प्राप्ति की लालसा होती है, सत्य प्राप्ति की भूख होती है। और इसलिए कोई भी व्यक्ति जब अपनी विचारधारा चुनता है तो उस पर श्रद्धा तत्व होना चाहिए। तो श्रद्धा तत्व है जिसमें, जिसको कहते हैं कन्विक्शन और लॉजिक। कन्विक्शन और लॉजिक का समन्वय जहां हो जाता है वहां श्रद्धा हो जाती है। और इसलिए हर व्यक्ति को विचारधारा का चयन इसी आधार पर करना चाहिए। केवल किसी ब्रांड को देखकर उसके पीछे नहीं हो जाना चाहिए। उसमें जो अंतर्निहित सत्य है उसको समझना और जानना चाहिए। ऐसा करेंगे तो व्यक्ति विचारधारा तो जानेगा, पर वह किसी विचारधारा का अंधानुयायी नहीं होगा। और इसलिए विचारधाराओं में भी क्रमशः विकास होता है। विचारधाराएं भी युग के हिसाब से बदलती है। इसलिए एक समय में एक प्रकार की विचारधारा आपने स्वीकार कर ली तो आने वाले समय में वैसी ही रहेगी, ऐसा नहीं है। उसमें परिवर्तन हो जाएगा। और ये परिवर्तनक्षम मानसिकता ये विद्यार्थी के पास तो होनी ही चाहिए। शशांक जी का हो गया? जी शशांक जी हो गया। जी भाई साहब प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि कई लोगों के हिस्से का समय मैंने ले लिया। 3 प्रश्न थे। नहीं, कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़िए। अगला प्रश्न भाई साहब अखिलेश चौबे जी का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की श्रमेव जयते की अवधारणा को व्यवहारिक रूप देने में स्वाध्याय मंडल किस प्रकार उपयोगी है? आदरणीय भाई साहब। हाँ ठीक है भैया। ये जो श्रमेव जयते शब्द है, ये शब्द पद तो दीनदयाल जी का है नहीं। हमारे यहाँ जो श्रमेण तपसा कहा गया है, श्रम में तप है और एक प्रकार से वो धर्म का प्रथम लक्षण है। और दीनदयाल जी ने श्रम को धर्म का प्रथम लक्षण बताते हुए कहा गया है, श्रम करना यह मनुष्य का कर्तव्य है और श्रम की स्थितियां उत्पन्न करना यह समाज का कर्तव्य है। और इसलिए जब उन्होंने कहा कि व्यष्टि और समष्टि को जो जोड़ता है, तो समष्टि से व्यष्टि की ओर सूत्र आता है वो शिक्षा है, और व्यष्टि से समष्टि को जाता है वह कर्म है। तो कर्म और श्रम यह अन्योन्याश्रित है। श्रम के माध्यम से कर्म होता है, कर्म के माध्यम से श्रम होता है। इसलिए श्रम का मतलब है कर्ममय होना। कर्म जब करेंगे तो कर्म के परिणाम से ही आपको योगक्षेम भी प्राप्त होगा। योगक्षेम प्राप्त होगा तो आप यज्ञ भी कर सकेंगे। तो एकात्म मानव दर्शन के जो 4 पिलर्स हैं, शिक्षा, कर्म, योगक्षेम, यज्ञ, इसका अधिष्ठान है श्रम। इसलिए हमारे यहाँ श्रम को धर्म का प्रथम लक्षण कहा गया है। व्यवहार में इसको हम कैसे लाएं और स्वाध्याय मंडल की क्या उपादेयता है? स्वाध्याय मंडल खाली इस विषय में नहीं, स्वाध्याय मंडल की उपादेयता यह है कि स्वाध्याय मंडल अवधारणाओं के संदर्भ में हमारे मस्तिष्क को सतेज करता है। अवधारणाओं के संदर्भ में हमारे मस्तिष्क में स्पष्टताएं लाता है। हमारे भीतर की जिज्ञासाओं को शांत करने का माध्यम है स्वाध्याय मंडल। तो मैं श्रम करूं कि न करूं, मैं श्रम कौन सा करूं कौन सा न करूं, किस श्रम की प्राथमिकता है नहीं है, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा आपका चिंतन, आपका मनन, आपका विचार। और ये चिंतन मनन विचार का अभिकेंद्र है स्वाध्याय मंडल। इसलिए न केवल श्रमेव जयते,
साविद्या विमुक्त का भी स्वाध्याय मंडल है, कर्मण्यवाधिकारस्ते का भी स्वाध्याय मंडल है, सत्यमेव जयते का भी स्वाध्याय मंडल है। तो स्वाध्याय मंडल में कोई विषय अविषय नहीं है, तो केवल श्रमेव जयते के लिए स्वाध्याय नहीं है, सत्यमेव जयते के लिए भी स्वाध्याय है, साविद्या विमुक्त के लिए भी स्वाध्याय है, सत्यम वद के लिए भी स्वाध्याय है। मानव को इतने सहस्त्राब्दियां हो गई है, भारत का इतना विशाल साहित्य है, और सत्य के बारे में कुछ अंतिम बात कही जा सकी है क्या? सत्य के बारे में मानवता के पास अभी कोई अंतिम बात नहीं कही गई है। सत्य तो अभी भी निरंतर शोध का विषय है। जिनको गलतफहमी है कि सत्य हमने अंतिम रूप से एक किताब में लिख दिया है, वो सबसे खतरनाक लोग हो गए हैं। जिन्होंने सत्य को अंतिम रूप दे दिया है वे मानव के लिए बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वो अपने द्वारा निर्णित सत्य को दुनिया पर आरोपित करने के लिए हिंसक होकर मानवता के साथ बर्बरता का व्यवहार कर रहे हैं। और इसलिए स्वाध्याय मंडल हमें चिंतन, मनन, अध्ययन का अवसर देता है, और वह हमको सभी अवधारणाओं के लिए उपयोगी है, केवल श्रमेव जयते के लिए नहीं। और श्रम के लिए जो एकात्म मानव दर्शन के 4 पिलर्स हैं, शिक्षा, कर्म, योगक्षेम, यज्ञ, हमें इसका थोड़ा चिंतन, मनन, अध्ययन करना चाहिए। अखिलेश जी हो गए ना? अखिलेश जी भाई साहब सादर प्रणाम, मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है दोस्त, अपन विचार विमर्श करते हैं। अगला प्रश्न है भाई साहब। मैं यदि ठीक से प्रतिपादन नहीं भी कर सकूंगा तो असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, भाई साहब मुझे हमारा ज्ञान और अज्ञान दोनों साझे हैं। जी हाँ, आगे ज्ञान में और वृद्धि हुई है भाई साहब। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न निरंकार राम त्रिपाठी जी का है। निरंकार हमको क्या प्रश्न है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन को जाति धर्म आधारित समाज में किस प्रकार व्यवहारिक स्वरूप दिया जाए? आदरणीय भाई साहब। जाति और धर्म आधारित समाज तो एकात्म मानववादी ही होता है। समाज में यदि एकात्मता नहीं है